हे दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम सेक्टर की एक महारत्न कंपनी है। उसमें काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। कंपनी के नाम की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 14 वैकेंसी है। पोस्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल अटेंडेंट की इसमें पोस्ट आई हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए आप 10वीं पास तथा आपके पास ट्रेड पर किसी भी ट्रेड पर एक ITI होना चाहिए। 10वीं पास प्लस ITI टेक्निकल अटेंडेंट के लिए। लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा, भुवनेश्वर एंड छत्तीसगढ़ की ये लोकेशन दी गई है इसमें। और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है। वैकेंसी की पूरी डिटेल्स हम नोटिफिकेशन के जरिए देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बता चुका पेट्रोलियम सेक्टर की एक बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक शानदार कंपनी है। अच्छा मौका है, कंपनी शानदार है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है। और भुवनेश्वर इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, शहीद नगर, इसके साथ साथ इसके छत्तीसगढ़ में भी इसका जो है वो लोकेशन रहेगी। ठीक है। वैकेंसी की डिटेल के बारे में हम बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंस की 3 ब्रांचेस पर निकली है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है। तो स्टेट की बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में उड़ीसा पर है और टेक्निकल अटेंडेंस में उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ पर जो है पोस्ट निकले। इस तरह से पोस्ट की जो वैकेंसी की डिटेल्स है वो आपको नीचे दिख रही होंगी। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी कम से कम 18 साल एज होना चाहिए और 26 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है। मैक्सिमम एज आपकी 26 साल होना चाहिए। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ठीक है, मैकेनिकल के लिए आपको पास ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। थर्ड है इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट की। इसके लिए आप 10वीं पास होना चाहिए प्लस आप किसी भी एक ITI में ट्रेड होना चाहिए, ITI आपके पास होना चाहिए। ठीक है। वो ITI आपके इन ट्रेड्स में से हो सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए टेक्निकल अटेंडेंट के लिए और इन ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड पे आप ITI होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है, टर्नर, वायरमैन, ड्रॉट्समैन, इस तरह से ये पूरे आपके ITI ट्रेड्स हो रहे होंगे। 10वीं पास प्लस इन ट्रेड्स में से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए टेक्निकल अटेंडेंट के लिए। ठीक है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। टेक्निकल के लिए 11,900 से 32,000 पे बनेगा। तो लगभग इस पर आपकी सैलरी बनेगी वही 25 से 28,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। टेक्निकल अटेंडेंट में 10,500 से 24,500 वाला पे स्केल है, लगभग 22 से 25,000 टेक्निकल अटेंडेंट में आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है। और अगर इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। SC ST के कोई भी फीस नहीं देना है। ठीक है। जनरल और OBC के कैंडिडेट को 100 रुपये की फीस देना है। SC ST के कैंडिडेट को फीस नहीं देना है। जनरल और OBC को 100 रुपये की फीस लगना है इस पर। एज रिलैक्सेशन रिटर्न टेस्ट की अगर हम बात करें तो इस पर जो होगा सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट आधार पर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। उस 100 नंबर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल का जितना भी रहेगा उसमें 10% रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट के लिए। और जो भी SC ST के कैंडिडेट, ठीक है, जो बाहर से उड़ीसा एग्जाम देने जाएंगे उन्हें ट्रेन टिकट का भी जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। जो भी बाहर से एग्जाम देने जाएंगे उन्हें ट्रेन टिकट के पैसे मिलेंगे। SC ST को कंपनी की तरफ से ट्रेन टिकट के पूरे पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो 100 नंबर का जॉब पर जो है दोस्तों सिलेक्शन जो होगा रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल आधार पर होगा। ठीक है। प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं होंगे लेकिन उसमें आपको 40% मार्क्स जनरल कैंडिडेट को लाना पड़ेगा। 30% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। ठीक है। पहला आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी यानी कि फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा। वो प्रैक्टिकल टेस्ट ही कहते हैं उसको, एक तरह का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसमें आपको जनरल और OBC को 40% और रिजर्व कैटेगरी को 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें तो पेपर जो होगा वो 90 मिनट का पेपर होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 75 आपकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा के आपकी ब्रांच मैकेनिकल ऑटोमोबाइल उससे संबंधित रहेंगे, 75 बाकी 25 क्वेश्चन आपके 4 सेक्शन को मिलाकर के रहेंगे। 25 क्वेश्चन में जनरल एप्टीट्यूड,
रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सब रहेगा। ठीक है, इसी तरह से टेक्निकल अटेंडेंट में भी 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। 90 मिनट का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 75 जिसमें कि आपके जनरल साइंस, टेक्निकल अटेंडेंट के लिए जनरल साइंस एंड बेसिक ITI जो ट्रेड रहेगा उसके 75 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे एप्टी, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से, नॉन टेक के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये रिटन टेस्ट की हमने पूरी की पूरी डिटेल बता दी। इसके साथ इसमें ये रहेगा कि जनरल, ठीक है, और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 13 जून 2017। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 13 जून 2017। एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 9 जुलाई 2017। 90 मिनट का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 13 जून 2000 इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें